आरपीएससी ने जैसे ही वैकेंसी अनाउंस करी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है 1000 प्लस। उसके बाद में बच्चों का एक ही डाउट है कि सर प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा, मेंस एग्जाम कब होगा, दोनों के बीच में कितना गैप आएगा, क्या हम मेंस की अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें? तो देखो मैं आपको बता दूं, हमने एक एनालिसिस करी है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। आरपीएससी जो 2018 में वैकेंसीज आई थी उसके अंदर इन्होंने 1 महीने तक फॉर्म चलाया था, जो इस बार भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने लगभग 7 महीने बाद एग्जाम करवाया था। अब आपका प्रीलिम्स एग्जाम कब हो सकता है? तो देखो यहां पर भी मिनिमम 7 मंथ्स का तो आपको गैप मिलेगा ही मिलेगा। तो आप मान के चल सकते हो कि अप्रैल के बाद में ये एग्जाम होगा सेफर साइड के लिए। दूसरी चीज, एक और चीज बता दूं, मिनिमम अप्रैल है, अप्रैल तक 7 महीने तो आपके पास है जो सफिशिएंट रहेंगे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। लेकिन हाँ, जुलाई 2025 तक की सारी एग्जाम डेट आरपीएससी ने अनाउंस कर रखी है। तो अगर मान लो जहां तक चांसेस बनेंगे वो हो सकता है जुलाई 2025 के बाद ही अनाउंस करे। लेकिन कभी कभी आपको भी पता है कि दोबारा से रिवाइज हो जाता है कैलेंडर और बीच में से डेट मतलब डाल देते हैं वो कोई भी मिडिल के अंदर डेट। तो याद रखना अप्रैल तक आपको फिनिश करने की कोशिश करनी है अपने सिलेबस को। हाँ, आगे अगर जुलाई के बाद जाता है तो कोई इशू नहीं आएगा, हम कर लेंगे। देन नेक्स्ट, लोगों को लग रहा है कि 2018 से 2019 मेंस के बीच में 1 साल का गैप है। तो देखो एक्चुअल में ये 1 साल का गैप नहीं है। सब लोग बता रहे हैं कि प्रीलिम्स के बाद में आपको 1 साल का गैप मिलेगा। 1 साल का गैप नहीं मिलेगा। पहले ये एग्जामिनेशन जो थी, देखो पहले हुआ था दिसंबर के अंदर पेपर, उसके बाद मार्च के अंदर ये पेपर था, मतलब सिर्फ 3 महीने थे आप लोगों के पास में। अब फिर ये क्या है, एक्चुअल के अंदर कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, जो आपका रिजल्ट था वो रिवाइज किया गया था, कुछ इश्यूज आ गए थे कट ऑफ को लेके, एससी एसटी की कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ को लेके कुछ प्रोटेस्ट हुए थे। उस प्रोटेस्ट की वजह से रिजल्ट को रिवाइज करना पड़ा था। देन इन्होंने दोबारा से रिजल्ट निकाला और ये एग्जाम कराई थी और वो हुई थी आपकी 5 दिसंबर 2019 तक खत्म होके। तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे 1 साल मिलेगा, नहीं, याद रखना जब प्रीलिम्स होगा तो 3 महीने ही आपको मिलेंगे। प्रीलिम्स होने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं आती, उसके बाद रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा और आपका सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा। अब बात आती है कि 3 महीने में हम क्या मेंस की तैयारी कर लेंगे? तो देखो अब एक बार सिलेबस पे मूव करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि पहले पेपर के अंदर एक तो आ रहा है आपका जीएस वगैरह वाला पोर्शन, ये रहा, ठीक है, नॉन टेक जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक टेक्निकल का ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो इन दोनों की तो तैयारी आप करोगे ही करोगे। तो जब आप टेक्निकल पढ़ो उस टाइम पे इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से पढ़ लो, मतलब थोड़ा ढंग से पढ़ लो ताकि ऑब्जेक्टिव भी हो जाए सब्जेक्टिव भी हो जाए। अब रही बात जो पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग है, इनकी तैयारी के लिए 3 महीने सफिशिएंट होंगे। तो आप टेक्निकल जो यहां पे तैयार करोगे पेपर 3 और 4 के लिए वो सफिशिएंट हो जाएगा। और आपके जो पेपर 1 और पेपर 2 मेंस में होगा हिंदी और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, वो आपका ऑलरेडी 3 महीने में कवर अप हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से आपका अप्रैल के बाद ही पेपर जाके होगा। मोस्टली याद रखो 7 महीने से ज्यादा का टाइम है तो सफिशिएंट होगा। और ये चीज हमने पहले अनाउंस भी करी थी कि आपको, जस्ट गिव मी ए सेकेंड, कि हम लोग इसके रिगार्डिंग बैचेस भी चला रहे हैं। तो देखो अगर आप आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 8 बजे से मैं क्लास ले रहा हूं यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री में। और अगर आप आरपीएससी एई के लिए क्लास लेना चाहते हैं तो बैटल ऑफ एई करके अजय नरूका सर शाम को क्लास ले रहे हैं, जो क्लास यूट्यूब पे शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो जरूर से जुड़ना हमारे चैनल पे। सो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं हम आपसे शाम को 8 बजे। थैंक यू।